Good morning, class. Our next topic was viviparous and oviparous animals. Okay, we have learned the some animals give birth to young ones. हमने पढ़ा है कि कुछ एनिमल्स जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, while some animals lay eggs. बल्कि कुछ एनिमल्स क्या होता है कि अपने एग देते हैं, कुछ एग देते हैं और कुछ क्या होता है यंग वंस को बर्थ देते हैं, which आफ्टर डेवलप इनटू यंग वंस. एग जो देते हैं वो एग क्या होते हैं बाद में कुछ टाइम बाद यंग वन में डेवलप होते हैं. द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस. एक्चुअली जो यंग वन को बर्थ दे रहे हैं उन एनिमल्स को हम क्या बोल रहे हैं, विविपेरस. ओके, दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस. एक्चुअली जो एग देने वाले हैं उनको हम बोलते हैं ओविपेरस, और जो यंग वन को बर्थ दे रहे हैं उनको बोलते हैं विविपेरस. द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफरेंट बिटवीन विविपेरस एंड ओमनीपेरस एनिमल्स. एक्चुअली ये एक्टिविटी के थ्रू आप समझ जाओगे कि हम कैसे डिफरेंस पता लगा सकते हैं. हु इज़ विविपेरस एंड हु इज़ ओविपेरस. मतलब विविपेरस कौन होता है, एक्चुअली जो यंग वन को बर्थ देता है ना, यंग वन को बर्थ देता है हम उसको बोलते हैं विविपेरस, और जो एग देता है उसको बोलते हैं ओविपेरस. ठीक है, अब एग्जाम्पल एक्टिविटी क्या होती है, ट्राई टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स. कुछ ऑर्गेनिजम्स के आपको एग देखने, जैसे हो गया फ्रॉग हो गया, लिजार्ड हो गया, बटरफ्लाई और मॉथ, हैन और क्राउ और एनी अदर बर्ड. वर यू एबल टू ऑब्जर्व एग टू ऑल ऑफ देम. क्या आप सभी के एग ऑब्जर्व कर सकते हो? मेक ड्राइंग ऑफ द एग्स दैट यू हैव ऑब्जर्व. एक्चुअली आपको उन्हीं के एग मिलेंगे जो मतलब उन्हीं एनिमल्स के एग में पता चल जाएंगे आपके, जो एक्चुअली जो एग देने वाले हैं. तो आपको ड्राइंग बनाने की ऑब्जर्व करते हैं, पता करना है कि कौन एक्चुअली उनको देख के एनिमल्स को कि कौन एग दे रहा है. तो एक्चुअली जो एग दे रहा है वो हो गया ओविपेरस, और जो डायरेक्ट बर्थ दे रहा है किसी भी अपने यंग वंस को वो हो गया विविपेरस. ओके, द एग ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू ऑब्जर्व. एक्चुअली कुछ एनिमल्स के एग आसानी से ऑब्जर्व हो जाएंगे बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडी. एक्चुअली वो अपनी माँ, उनकी मदर उनकी बॉडी के आउटसाइड बाहर की तरफ क्या होती है, अंडे देती है. ठीक है, दिस आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस. ये क्या बोलेंगे हम इसको, ओविपेरस बोलेंगे. ठीक है, बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ ए डॉग, काउ और ए कैट. लेकिन आप कुछ एनिमल जिनके एग कलेक्ट नहीं कर पाओगे, जैसे डॉग है, काउ है, कैट है, आपको इनके एग नहीं मिलेंगे कि कहाँ एग दे रहे हैं, ये एग देती हैं नहीं, ये विविपेरस है या नहीं, कि सॉरी ओविपेरस है या नहीं, या फिर विविपेरस है. तो आप पता नहीं कर पाओगे कि डॉग है, काउ और कैट है, ये एग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ बिकॉज दे डोंट ले एग्स, क्योंकि ये एग देते ही नहीं है. ठीक है, डॉग भी एग नहीं देता है, काउ भी एग नहीं देती और कैट भी एग नहीं देता है. ये ना, ये क्या है, विविपेरस. ये वो ओविपेरस नहीं है. ठीक है, द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस. इनकी मदर क्या होती है, डायरेक्ट क्या होती है, यंग वन को, मतलब वही बेबी फॉर्म, हम उसको बार बार देखो आप वर्ड आ रहा है यंग वंस को बर्थ देती है. ठीक है, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एनिमल्स. कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस ओविपेरस एनिमल्स. क्या आप कुछ एनिमल्स विविपेरस और ओविपेरस के कुछ एग्जाम्पल और बता सकते हैं? ठीक है, यहाँ से स्टार्ट टॉपिक है यंग वंस टू एडल्ट. एक्चुअली यंग वंस बट ठीक है, उसका बेबी फॉर्म, उससे एडल्ट में मतलब बड़ा होना, हमें मैच्योर बोलते हैं, मैच्योर वाली फेस को बोलते हैं एडल्ट. तो वहाँ तक की प्रोसेस के बारे में हमको पढ़ना है. ठीक है, अब पढ़िएगा, आप सुनिएगा. द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बोर्न और हैज्ड फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स. एक्चुअली जो नया इंडिविजुअल जिसका जन्म हुआ है या हैचिंग हुआ है, मतलब अंडा फूट के बाहर निकला है जैसे एग से, ठीक है, कंटिन्यू टू ग्रो, वो कंटिन्यू क्या होगा, ग्रो होगा, बड़ा दे बिकम एडल्ट. जब तक वो एडल्ट नहीं बन जाता, जब तक वो बड़ा वयस्क नहीं बन जाता, ठीक है, एडल्ट नहीं बन जाता. ठीक है, इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स. कुछ एनिमल्स में यंग वंस जो बच्चा फॉर्म जो होता है उसका एडल्ट से बहुत डिफरेंट लगता है. ठीक है, रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वर्म. हम देखते हैं एक सिल्क वर्म की हमने पढ़ा था लाइफ साइकिल, उसके बारे में पढ़ा था. एक है, एक के बाद लार्वा बनेगा, लार्वा और कैटरपिलर बोलते हैं. उसके बाद क्या बोलते हैं, उसको कैटरपिलर बोलते हैं. कैटरपिलर के बाद प्यूपा बनता है, थोड़ा सा और बड़ी वाली प्यूपा के बाद क्या बनता है, एडल्ट. यू स्टडीड इन क्लास 7. फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल. फ्रॉग भी ऐसे एग्जाम्पल है कि अलग अलग फेज से गुजर के वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है. अब आप ह्यूमन बींग के अंदर ही ऑब्जर्व कीजिए ना, पहले बिल के बेबी फॉर्म होगा, यंग वन है, फिर ठीक है थोड़ा सा वो बड़ा होगा, मैच्योर होगा, फिर ना एडोलेसेंस वाला आएगा, फिर टीनेजर वाली कंडीशन आती है, फिर एडल्ट बनता है वो. ठीक है, तो हमारे बॉडी में भी कंटिन्यू चेंजेस आते हैं. तो फिर उसके बाद भी हम बोलते हैं 22 ईयर्स तक हम क्या बन जाते हैं, पूरे एडल्ट हो जाते हैं. ठीक है, ये हमारा वो फेज है. ठीक है, ह्यूमन बींग की बात हुई है ना. ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग. हम फ्रॉग की बात, स्टार्टिंग द एग टू एडल्ट. एक्चुअली
एक से लेके एडल्ट स्टेज तक की अगर हम बात करते हैं फ्रॉग के बारे में, ठीक है, वी फाइंड देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेज, देयर इज एग, टेडपोल, लार्वा एंड एडल्ट। एग बनेगा, उसके बाद लार्वा बनेगा, टेडपोल लार्वा, और फिर बनेगा एडल्ट। डोंट द टेडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। टेडपोल्स एडल्ट से बहुत डिफरेंट नहीं लगता है। कैन यू इमेजिन दैट दिस टेडपोल्स वुड सम डे बिफोर बिकम फ्रॉग्स। ये टेडपोल्स ही कुछ दिनों बाद काय में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉग में। सिमिलरली द कैटरपिलर और द प्यूपा और सिल्कवर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मोड। आप देख सकते हैं इसी तरह से कोई कैटरपिलर हो गया, प्यूपा हो गया, सिल्कवर्म की बात हो रही है ना, वो अपने एडल्ट मोड जो बन रहा है उससे बहुत डिफरेंट लगता है, ठीक है। ये देखो आपको पता चल जाएगा, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये एडल्ट फ्रॉग है, इसने एग्स दिए, ठीक है। एग्स के बाद क्या हुआ, अर्ली टेडपोल, ये टेडपोल का स्ट्रक्चर बन गया, एग्स हैचिंग हुई, उसके बाद क्या निकला, टेडपोल बन गया, ठीक है। टेडपोल के बाद काय में कंचन हो गया, लेट टेडपोल में, मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया, तो उसको पहले अर्ली टेडपोल बोलते हैं, उसके बाद उसको बोलते हैं लेट टेडपोल, ठीक है। और लेट टेडपोल वापस काय में कन्वर्ट हो गया, ये फ्रॉग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये पूरी स्टेज एडल्ट फ्रॉग में, ये पूरी स्टेज के की चलती रहती है कंटिन्यूशन में, ठीक है। ये देखिए लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग, ओके। हमने क्या पढ़ा था कि वो एडल्ट मोड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। द फर्टिलाइजेशन आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दिस यंग वंस। एक्चुअली जो फर्टिलाइजेशन फीचर्स आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन द यंग वंस। एक्चुअली कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि यंग एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं, यंग एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं, वो उसके यंग वंस में प्रेजेंट नहीं होते। हम खुद ही जानते हैं बात कि अभी अभी जिसका बर्थ हुआ है उसमें एकदम से कैरेक्टर्स कैसे आएंगे, आप खुद उसमें कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होने में टाइम लगेगा, है ना। दैट वॉट हैपन्स टू द टेडपोल्स और कैटरपिलर्स देयर आफ्टर। उसके बाद तो बता रहे हैं कि उसके टेडपोल्स और कैटरपिलर्स में एक्चुअली क्या चेंजेस आए होंगे, सो यंग वन एडल्ट में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ द कॉकवन। कॉकवन के ऊपर, पौधे के ऊपर आपने खूबसूरत सा मॉथ देखा है उसका, है ना। इसका एग्जाम्पल हम इन केस ऑफ द टेडपोल्स द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एडल्ट्स कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। एक्चुअली हम टेडपोल मेंढक के लार्वे की बात, फ्रॉग की बात करें, तो इन केस ऑफ टेडपोल्स द ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट्स, जो ट्रांसपोर्ट होता है एडल्ट में तो कैपेबल ऑफ जंप करने लग जाता है ना, फ्रॉग स्विमिंग करने लग जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट, जब लार्वा का एडल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होगा थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। हम उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो। यही चेंजेस जो हम अपना ह्यूमन बींग अपनी बॉडी में भी इस चेंजेस को फील करता है, ठीक है। कि कुछ हम छोटा बेबी फॉर्म है, उसके बाद हम कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं। हम पहले कुछ खाना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, वॉक करना सीखते हैं, है ना, कुछ एक्टिविटी करना सीख रहे हैं, मतलब कंटिन्यू हमारी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। हम हाइट बढ़ रही है, ठीक है, वेट बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, यंग वंस हम भी एडल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे ही सारी एनिमल्स में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो होगा क्या बोला हमने कि टेडपोल्स काय में कन्वर्ट हो जाएगा एडल्ट में, किसके अंदर, अकॉर्डिंग फ्रॉग में, ठीक है। वी ऑब्जर्व अवर बॉडी एज वी ग्रो। डू यू थिंक दैट वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, हमारे अंदर भी मेटामॉर्फोसिस होता है। ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। एक्चुअली बॉडी पार्ट्स वही रहते हैं जो बर्थ के टाइम, हम ह्यूमन बींग की बात करें, ह्यूमन बींग्स में वही बॉडी पार्ट्स रहते हैं जो कि बर्थ के टाइम पे रहते हैं। बर्थ के टाइम पे अगर जब बेबी होगा तो उसके वही 2 आइज़ होगी, 1 नोज होगा, लिप्स होगा, 2 हैंड होगा, 2 लेग्स होंगे, तो वही हमारे एडल्ट फॉर्म में होता है। बस उनमें क्या होता है, चेंजेस आते हैं, उनमें फिजिकली ग्रोथ हो जाती है ना। बाकी एज इट इज़ ह्यूमन बॉडी पार्ट सेम एज इट इज़ ही आते हैं। ओके क्लास, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।